बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये टोटली स्मार्ट होम है, यानी कि दुनिया में कहीं से भी आप इस घर को ऑपरेट कर सकते हैं। सेकेंड, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ये 100% ईस्ट फेसिंग यानी कि सन फेसिंग घर बनता है। कुछ लोग इस तरह के घरों को पसंद करते हैं। अगर इसके प्लॉट साइज की बात करूँ तो 50x90 इसका प्लॉट साइज है। इन अदर वर्ड्स जिसे 500 गज का प्लॉट कहते हैं। सेकेंड टू कॉर्नर बनता है। अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूं तो 5600 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। एक और खास बात इस घर की ये कि जितनी अंदर फिनिशिंग मैंने सरसरी सी हमेशा की तरह देखी है, उसमें से 60 to 70% जो है वो इंपोर्टेड फिनिशिंग इनकी हुई हुई है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि इसका लेआउट प्लान थोड़ा सा घरों से हटके डिफरेंट है, वो भी जाके मैं आपको वो सरप्राइज भी बताऊंगा। हमेशा की तरह सरसी सा मैंने घर का विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट वाली फ्रंट एलिवेशन है। यहाँ से देखने में इस तरह लग रहा है जैसे स्प्लिट डिज़ाइन है। और रियल टाइम एग्जांपल ये कि सूरज बिल्कुल हमारी यानी कि घर की बैक साइड के ऊपर इस टाइम पे है। और इस टाइम पे टाइम हो रहा है तकरीबन असर की जमात होने में आधा घंटा रह गया। बाहर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टफ टाइल के साथ हमें बहुत अच्छा कंपैरेटिवली बड़ा लॉन पैच मिल जाता है, लूवर डिज़ाइन मिल जाता है, प्लांटेशन इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है। और एलिवेशन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो यहाँ पर हमें सन ग्लास बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, प्रोफाइल लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने टाइल दी हुई है। 2 to 3 टोन्स के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा मिनिमलिस्टिक के साथ प्ले किया हुआ है। और डिज़ाइन एलिमेंट अगर फ्रंट फसाड की बात करूं तो इतना मॉडर्न है कि तकरीबन 20 साल तक ये इसी तरह का न्यू ही रहेगा। अगर कारपोर्च की मैं बात करूं तो यहाँ पर बाहर टफ टाइल के साथ हमें 2 गाड़ियों की इधर और 1 गाड़ी की साइड पे हमें 3 गाड़ियों की कार पार्किंग स्पेस बाहर मिल जाती है। स्लाइडिंग ऑपरेटेबल ऑटोमेटिक इसका डोर हमें मिल जाता है, गेट मिल जाता है। अंदर हमें 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मिलती है जो कि मैट फिनिश के अंदर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर भी आप 2 से 3 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। अगर लॉन पैच की बात करूँ तो कंपैरेटिवली कनाल के घरों के लिहाज से काफ़ी बड़ा लॉन पैच दिया हुआ है। आई थिंक ये 15 या 16 फुट का सिर्फ यहाँ तक ये लॉन पैच बन रहा है। और ये इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल के यहाँ पर इन्होंने रोबोस किया। आई थिंक ये ऑटोमेटिक ऑपरेटेबल सेंसर्स के साथ मशीन लगाई हुई है। और हमें यहाँ पर वाटरफॉल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिल जाती है। और ये अंदर से इसका ओवरऑल व्यू। ये सामने हमारे पास मेन एंट्रेंस। अच्छा, एक और बात मैं आपको मेंशन कर दूं कि इस घर के अंदर अभी कुछ जो है फिनिशेस के काम वो भी होने बाकी हैं। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। विंडो पैनल बहुत अच्छे हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, ये भी वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। ये इसकी आ जाती है साइड गली। यहाँ पर भी महंगा काम हुआ हुआ है, यानी कि इन्होंने 2x4 की मैट फिनिश के अंदर ही टाइल दी हुई है। ये ऑटोमेटिक मेरे ख्याल से मोटर्स वगैरह के स्विच दिए। साइड के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा रॉक वॉल ग्राफी का काम और ऊपर बड़ा ज़बरदस्त डिज़ाइन यानी कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इन्होंने दे दिया। ये किचन की विंडो जो कि काफ़ी लंबे उन्होंने रेक्टेंगल से स्टाइल के अंदर थोड़ा सा हट के मार्केट से ये भी काम हमें मिल जाता है। कंसील्ड फिटिंग मिल जाती है, सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। और ये बैक साइड की हमारे पास आ जाती है गली। यहाँ पर हमारे पास सेकंड लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। टाइल्स मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि ये टाइल्स बहुत कम लोग इस तरह इंस्टॉल करते हैं। बैक साइड पे स्पाइरल स्टेज जा रही है टू द रूफ टॉप्स। इधर भी कंसील्ड फिटिंग है। और स्विचेस को देखें काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने कवर अप किया हुआ है, यानी कि बारिश वगैरह हो तो कोई मसला नहीं। सॉलिड लैंड का अंदाज़ा आप साथ वाले प्लॉट को भी देख के लगा सकते हैं कि 100% ये सॉलिड लैंड और मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ स्टेप फुटिंग वाला ये प्लॉट है। अच्छा, एक और बात भी साथ में मैं आपको बता दूं कि घर की डिमांड बहुत रीज़नेबल है व्यूअर्स, वो मैं ज़रूर इसमें रिवील भी करूंगा। और यहाँ पर आप ये देखें विंडो पैनल काफ़ी बड़े इन्होंने दे दिए, यानी कि घर अंदर से वेललेट भी होगा, तो काफ़ी ह्यूज विंडो। ये भी डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छे हैं। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ पर हमारे पास फ्लोर प्लान में मज़ीद क्या सरप्राइजेज़ हैं। और वहाँ जाने से पहले मैं आपको करीब से ये इसका क्या कहते हैं फाउंटेन एरिया भी दिखा देता हूँ। ये फाउंटेन इन्होंने अच्छा एलिमेंट एक ऐड कर दिया है डिज़ाइन के अंदर। पानी की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती है, कानों को सूदिंग लगती है। व्यूअर्स, ये इस घर की मेन एंट्रेंस जो कि बहुत कन्वेंशनल सी इन्होंने एंट्रेंस दी हुई है। फॉरएवर से डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, मुझे पर्सनली ऐसी एंट्रेंसेस ज़्यादा पसंद है। अगर मेन स्टेप्स की बात करूँ तो यहाँ पर हाई क्वालिटी चॉकलेट के अंदर इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है, बहुत बड़े स्टेप्स दिए हुए हैं, यानी कि बच्चों बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिकल फीचर है। और अगर डोर्स की मैं बात करूँ काफ़ी सॉलिड है। और इस तरह इन्होंने दियार के 100% दियार के टर्माइट प्रूफिंग वाले इन्होंने डोर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूं तो हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है, सॉलिड से डोर है, बड़ा पक्का सा काम है जो अभी तक हमने देखा है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से खड़े होके वो सामने 2 बेडरूम, टीवी लाउंज, ड्राइंग डाइनिंग दोनों हर चीज़ और स्टेयर केस, मुझे हर चीज़ कनेक्टेड नजर आ रही है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि एंटर होते साथ ही बिल्कुल सामने हमें बहुत बड़ा किस्म का स्काई ग्लास मिल जाता है। व्यूअर्स, ये इसका मेन एंट्रेंस डोर जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं।
अंदर भी वही डिजाइन एलिमेंट है जो हमें बाहर वाली साइड पे मिल रहे थे। अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूं तो डायगोनल के अंदर इन्होंने यहाँ पर 3x3 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, हाई क्वालिटी टाइल है और मार्बल टेक्सचर के साथ है। यानी कि डायगोनल का कहने का मकसद ये कि अच्छा यानी कि महंगा काम ये भी हुआ हुआ है, इसमें वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा जाती है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर मुझे ये ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है और एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर मुझे डाइनिंग रूम नज़र आ रहा है, या वो ड्राइंग है या ये डाइनिंग है। तो राइट से शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे ग्लास वुडन डोर नज़र आ रहे हैं और ट्रांसपेरेंट इन्होंने दिए हुए हैं, यानी कि बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो आपको वो पता चल सके। वेरी प्रैक्टिकल फीचर। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो वुडन की इन्होंने यहाँ पर फ्लोरिंग दी हुई है। सामने वॉल के ऊपर मुझे रोज गोल्ड के अंदर पट्टी का काम नज़र आ रहा है, स्लीक सा कंसोल दिया हुआ है। दोनों साइड के ऊपर इन्होंने ये शेल्फ्स वगैरह दे दिए हैं जो कि ग्लास के साथ है, यानी कि बर्तन वगैरह या कोई चीज़ आपने रखनी है तो आप रख सकते हैं। यहाँ से बैठ के डाइनिंग एरिया से हम बाहर भी देख सकते हैं कार पोर्च के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या आपने खाने की सुलह मारनी है तो वो भी आप कह सकते हैं। और ये इन्होंने अच्छा शीट का काम किया हुआ है, ये वो रोज गोल्ड पट्टी जो कि लेटेस्ट आजकल चल रही है, बड़ा अच्छा स्टाइल है। और सीलिंग के ऊपर इन्होंने सिंपल एलिगेंट तकरीबन 11.5 फुट के ऊपर सीलिंग दी हुई है। इंपोर्टेड फैंसी लाइट्स दी हुई है। शैंडलियर बहुत ज़बरदस्त किस्म के है, 3 ब्लेड्स का हमें फ़ैन मिल जाता है। विंडो पैनल्स काफ़ी बड़े बड़े से हैं और वुड के साथ इन्होंने मैच किया हुआ है सारे डिज़ाइन एलिमेंट्स को। और डोर्स की अगर मैं ओवरऑल थिकनेस की बात करूँ तो तकरीबन ये 1.5 इंच थिकनेस के दीवार के इन्होंने डोर यूज़ किए हुए हैं। शैंडलियर ये भी काफ़ी अच्छा है। डिज़ाइन एलिमेंट अभी तक बिल्कुल ज़बरदस्त है, यानी कहीं पे भी डिज़ाइन ड्रॉप नहीं हो रहा है। ये हमारे पास आ गया इसका सेपरेट ड्राइंग रूम का एरिया। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। इधर से हमें बहुत बड़ी विंडो के साथ लॉन का पैच का व्यू मिल जाता है और सामने हमें वाटरफॉल की आवाज़ अंदर भी आ रही है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, साथ उन्होंने एक वॉशरूम दे दिया है जिसपे वॉल टू वॉल टोटली मुझे टाइल नज़र आ रही है और काफ़ी हाई क्वालिटी टाइल है। और इधर प्रोफाइल लाइटिंग इन्होंने दे दी है, इंपोर्टेड फिटिंग दे दी है, वॉल एंड कमोड दे दिया है, ग्रोहे की फिक्सचर्स कुछ मुझे इधर भी नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने फैंसी स्टाइल दे दिया है, पता नहीं वो नूडल के स्टाइल की इन्होंने, जैसे मैक्रोनी होती है उस तरह की इन्होंने फैंसी लाइट दी हुई है। और ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के और काफ़ी स्पेशियस जगह ये भी हमें मिल जाती है। सेम उसी तरह से ग्लास वुडन डोर हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं जो हमें डाइनिंग एरिया में मिल रहे थे, यानी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप चेक एंड बैलेंस यहाँ पर रख सकते हैं। अब आ जाता है इसका एक यूनिक फीचर, जबरदस्त व्यूअर्स, घर के बिल्कुल सेंटर के अंदर फ्रेश एयर के लिए इन्होंने ये जगह दे दी है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। हमेशा की तरह मेजरमेंट्स मैं कोशिश करूंगा कि वो मेंशन कर दूं। यहाँ पर हमें बाहर की तरह अगेन वाटरफॉल मिल रही है, यानी कि डिज़ाइन कहीं पे भी एलिमेंट ड्रॉप नहीं हो रहा। और इसको मैं अंदर जाकर आपको दिखा सकता हूँ कि यानी कि इसके अंदर जाने की भी इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है कि यहाँ पर अंदर ही आपने इंडोर बैठना हो तो ये आर्टिफिशियल नहीं, ये ओरिजिनल ग्रास इन्होंने यूज़ किए, वुडन के स्टेप्स यूज़ किए हुए हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि फ्रेश एयर के लिए रूम की और किचन की कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन जाती है। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर से भी इसकी कनेक्टिविटी बन जाती है और ये इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है। और इसका भी मैं आपको एक फीचर दिखाता हूँ। तो ये ओवरऑल इसका एक ओवरव्यू। इस दरवाजे को हम यहाँ से बंद करते हैं ताकि मेरी कहीं टक्कर ना हो जाए। फिर आ जाता है हमारे पास इसका टीवी लाउंज, काफ़ी बड़े साइज़ का इसका लिविंग रूम है और फ्लोटिंग कंसोल दे दी है, लूवर्स वहाँ पर दे दिए। सेम डिज़ाइन एलिमेंट हमें वहाँ पर मिल रहे हैं। जो बाहर एलिवेशन पे हम लोग नोट कर रहे थे वही कलर कम्बिनेशन हमें वुड के साथ वो चारकोल कलर का हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और ये भी डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी अच्छे हैं, इंटरकॉम फैसिलिटी मिल जाती है। और ये हमारे पास देखिए इसका रिमोट आ जाता है। अब मैं आपको इसकी रियल टाइम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ये बटन दबाया मैंने, नहीं गलत दबा दिया, ये देखें ये हमारे पास इसका स्काई ग्लास हट रहा है, यानी कि अगर बारिश हो रही है तो आप घर के ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के इसकी बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का फीचर है। तो और घर में बैठ के एक आसमान का नज़र आ रहा है, एक अलहदा से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी है। ये मैं पहली दफ़ा किसी घर के अंदर ऐसा फीचर देख रहा हूँ तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ से बैठ के हर जगह की किचन की ग्लास इन्होंने इतना ज़्यादा यूज़ किया, कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है। और काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो पैनल्स मुझे हर जगह पे नज़र आ रही हैं। कर्टन की रेलिंग्स वगैरह इन्होंने अच्छी दी हुई हैं। यहाँ पर शैंडलियर्स भी अच्छे दिए हुए हैं, 3 ब्लेड्स के फ़ैन भी अच्छे दिए हुए हैं। और आई थिंक ये लाइट्स वगैरह ऑन करना भूल गए। और यहाँ पर हमें ये फ्लूटेड पैनल मिल जाता है और टीजे कंपनी के इन्होंने अच्छी क्वालिटी के स्विचेस इंस्टॉल किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ओवरऑल अगर डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 है, क्योंकि मॉडर्न के साथ इन्होंने जो नेचुरल एलिमेंट को, एनवायरमेंटल एलिमेंट को जो यूज़ किया है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इसको मिक्स एंड मैच कर दिया। सीलिंग हाइट भी बड़ी ज़बरदस्त दी हुई है। अगर डोर्स की हाइट की बात करूँ तो 8 फुट हाइट के ऊपर इन्होंने, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ तकरीबन ये तो 2 इंच थिकनेस के मुझे अंदर वाले डोर्स लग रहे हैं, ये भी तैयार के हैं। अब आ गया हमारे पास इसका किचन, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस। लग नहीं रहा कि मैं कनाहल के घर के किचन के अंदर हूँ, क्योंकि बहुत बड़े साइज़ के अंदर किचन है।
लेआउट प्लान पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा है, ज़रा हटके है। पूरी सीलिंग तक हमें इसकी वार्डरोब्स मिल जाती हैं और ग्लास वाला किचन है, सेमी ग्लास के साथ इन्होंने यूज़ किया हुआ है। वेटी का बर्नर हॉब और वेटी का ही मुझे इंपोर्टेड एग्जॉस्ट लग रहा है मैट फिनिश के अंदर। यहाँ पर इन्होंने इसकी फॉसेट्स दी हुई है, सामने हमें फ्रिज की प्रोविजन मिल जाती है, कटलरी के स्टैंड्स मिल जाते हैं। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 2x4 की अगेन मैट फिनिश के अंदर इन्होंने फ्लोरिंग दी हुई है। बहुत से क्लाइंट्स इन चीज़ों की डिमांड करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट हैं जो पूरे घर के अंदर नजर आ रहे होंगे। शीट की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी कोई अच्छी क्वालिटी की इन्होंने शीट दी है। वेटी के ही हमें ओवंस दोनों मिल जाते हैं। और अगर काउंटर टॉप की बात करूँ तो ये मार्बल इन्होंने बेवल कट के अंदर दिया हुआ है, ये भी ऑर्गेनिक फिनिशेस हैं और ये आप करीब से देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। इसके एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि इस तरह से ये वेटी का एग्जॉस्ट हमारे पास मिल जाता है। और इसकी ड्रॉर की भी आपको एक प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि ये तो भी मेरे ख्याल से नए नए हैं, तो थोड़े से हार्ड है। ये सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए। नीचे वाला दिखा दो भाई, हाँ ये देखिए सॉफ्ट क्लोजिंग वाले हमारे पास ड्रॉर मिल जाते हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास अगेन ये एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इसके स्टैंड मिल जाते हैं और ये इन्होंने डबल कैबिनेट यहाँ पर दी हुई है, ज़बरदस्त। ये भी एक अच्छा फीचर है। ओवरऑल घर के अंदर फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ऐड किए हुए हैं जो कि मॉडर्न है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका ग्रीस किचन, डर्टी किचन, हॉट किचन, कुछ भी कह लीजिए। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से मार्बल है, लेकिन कैनन का एग्जॉस्ट और कैनन का बर्नर हॉब दिया हुआ है। सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है और सेम उसी तरह से फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश की टाइल दी हुई है। और यहाँ पर हमारे पास डिश वॉशर या फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए जगह मिल जाती है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, ये जगह जो मैं आपको बाहर से दिखा रहा था कि कनेक्ट करती है अंदर वाली स्पेस को, यानी कि नेचुरल जो ऑक्सीजन के लिहाज से या सनलाइट के लिहाज से देखूं तो घर बड़ा यानी कि खुला खुला सा है। और फिर आ जाते हैं हमारे पास इसके 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। यहाँ से स्टेयरकेस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर और सेम वही वुडन का काम प्रोफाइल लाइटिंग के साथ जो बाहर मुझे मिल रहा था वही अंदर मिल रहा है, यानी कि अभी तक कहीं पे डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो ड्रॉप नहीं हुआ। और अगर स्टेयरकेस की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने ये टेम्पर्ड ग्लास यूज़ की हुई है। स्टेयरकेस के नीचे भी हमें काफ़ी चीज़ें रखने की जगह मिल जाती है और इस वॉल के ऊपर भी ज़बरदस्त इन्होंने टाइल्स से ये कवर अप कर दिया। और यहाँ पर भी इन्होंने डायगोनल टाइल दी हुई है, महंगा काम किया हुआ है। अब आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, ज़बरदस्त। मैं सोच रहा था शायद बेडरूम साइज़ छोटा होगा, लेकिन बेडरूम साइज़ काफ़ी बड़ा है। मैं साइज़ हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि मेंशन करूँ। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, फीचर वॉल, फ्लोटिंग कंसोल, प्रोफाइल लाइटिंग, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। और ये इन्होंने इंपोर्टेड फैंसी लाइट्स दी हुई हैं, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका वॉशरूम, ज़बरदस्त क्लोजेट का एरिया भी बाहर मिल रहा है और यहाँ पर हमें इसका ड्रेसिंग मिरर भी मिल जाता है। सेम उसी तरह से फ्लोरिंग है। और अगर शीट्स की क्वालिटी की बात करूं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने 2 टोन के अंदर ये शीट्स दी हुई हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, ग्रोहे की और इम्पोर्टेड वाह किट की इन्होंने फिटिंग्स वगैरह दी हुई हैं। और 360 शावर भी अच्छा दिया हुआ है, ग्लास इनक्लोज है और ये भी इन्होंने टेम्पर्ड के साथ यूज़ किया हुआ है। सामने नीश मिल जाती है, आपने टॉयलेटरीज वगैरह रखनी हो। और ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इस रूम के साथ हमें ये फ्रेश एयर का भी जगह मिल जाती है और ये इन्होंने बहुत अच्छा फीचर दिया भाई, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। और स्टेयरकेस के ऊपर विंडो पैनल काफ़ी बड़ा होने की वजह से लाइट बहुत ज़बरदस्त किस्म की ड्रॉप हो रही है। और आई थिंक ये भी मैं थोड़ा सा आया हूँ तो सेंसर ऑन हुआ है, तो ये इसकी भी एक आपको प्रेजेंटेशन हो जाएगी कि स्टेप लाइट्स जो हॉलो स्टेयरकेस के साथ इन्होंने स्टेप लाइट्स भी दी हुई हैं, अच्छा है, ज़बरदस्त। सेकेंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, ये उससे बड़ा वैसे मास्टर साइज़ का बेडरूम है और सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, लेकिन सीलिंग के अंदर ये इन्होंने जो पट्टी का डिज़ाइन दिया है ये थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा लग रहा है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है, रोप का काम काफ़ी अच्छा हुआ है। बैक साइड के ऊपर हमें इसकी बेडरूम साइड की फीचर वॉल मिल जाती है, फ्लोटिंग कंसोल मिल जाते हैं, ब्राउन से कलर के अंदर इन्होंने दिया हुआ, फैंसी लाइट्स काफ़ी अच्छी हैं। पीछे हमें इसके विंडो पैनल्स मिल जाते हैं। और अगर इसकी मैं बात करूँ जो कि मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दिया हुआ है, अच्छा ये पक्का ही काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा है। मैंने कहा ज़रा करीब से देख लो, स्विचेस भी आप देख लें, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, ओवरऑल घर अच्छा है। यहाँ पर इस साइड के ऊपर हमें इसकी मीडिया वॉल यानी कि आप अपना TV वगैरह लगा सकते हैं, उसके स्विचेस हैं। ये इसकी वॉक इन क्लोजेट, दूसरे रूम के अंदर भी क्लोजेट हमें रूम से बाथरूम से बाहर ही मिल रही है। इस साइड के ऊपर हमें इसका ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, अच्छी लाइट इन्होंने पेंडेंट के तौर पे ड्रॉप की हुई है। ड्रॉर काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और काफ़ी बड़े साइज़ की जगह दिए हुए हैं कि ज़्यादा सारी चीज़ें रख सकते हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर, ग्लास के साथ इन्होंने यहाँ पर इसकी वॉर्डरोब दे दी है, अगेन एल्युमिनियम ट्रिम्स है और अंदर शीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और ये शीट्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है जो मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दी हुई है। फिर आता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है और सामने इसकी वैनिटी बहुत अच्छी है।
और फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। वॉल के ऊपर भी वैसे मैट फिनिश के ऊपर टाइल है और वॉल हम कबोर्ड हमें यहाँ पर मिल जाता है और ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है टेम्पर्ड ग्लास के साथ, और ये भी 360 हमें यहाँ पर मिल रहा है। ज़बरदस्त डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर ओवरऑल बात करूँ तो व्यूअर्स अभी तक हालांकि लाइटर न्यूट्रल कलर टोन के साथ इन्होंने डार्कर शेड यूज़ किए हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किए हुए हैं। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से डिज़ाइन एलिमेंट कैसे हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 1 कनाल का जायज़ पैसों वाला, बिलीव मी जायज़ पैसों वाला घर पहुँच सके। यहाँ पर इन्होंने ग्लॉस के अंदर इसका ये ग्रिप दी हुई है, काफ़ी अच्छी है। और सेम डिज़ाइन एलिमेंट मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। प्रोफाइल लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और जो बाहर हमें एंट्रेंस के ऊपर ग्रेनाइट मिल रहा था चॉकलेट के अंदर, वही हमें यहाँ पर मिल जाता है। और अंदर से कनेक्टिविटी चेक करें कि हर तरफ से कैसी है, और इसकी जो नेचुरल लाइट है वो भी ज़बरदस्त ड्रॉप हो रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन तसीरा। अजान हो रही है, अजान की आवाज़ आ रही है, बाकी वीडियो बाद में। व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर पे आके डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा नीचे की बनिस्बत चेंज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 180 डिग्री यहाँ पर आके चेंज हो जाता है। अगेन यहाँ पर 3x3 की डायगोनल टाइल फ्लोरिंग मुझे नज़र आ रही है। सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स यूज़ की हुई हैं और कॉरिडोर का एरिया काफ़ी बड़ा नज़र आता है। अजान ब्रेक के अंदर मैं नीचे जाके ये रिमोट दोबारा लेकर आ गया था, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ रियल टाइम एग्जांपल, कि इसको दोबारा यहाँ से आपको एग्जांपल दे सकूँ कि ये किस तरह से चलता है और किस तरह से बंद होता है। मैंने बटन दबाया, टच सिस्टम के साथ है, ये देखें इसका स्काई ग्लास ऑटोमेटिकली सारा बंद हो गया। यानी कि बारिश हो रही है तो आप इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो नेचुरल एयर के लिए इसे बेशक खुला रखें। और उसके अंदर भी डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। और सामने अगर वॉल की बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर COB लाइट्स यूज़ की हुई हैं, ये सामने सारी, और नीश के साथ यूज़ की हुई है वो भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये इधर से इसका बर्ड्स आई व्यू, ये नीचे लॉन में आप लोग बैठ के अपना एंजॉय कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका 3rd बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है। जो बाहर वाली साइड से वो थोड़ा सा हुड का एरिया हमें नहीं नजर आ रहा था, जैसे बाहर निकला हुआ घर का फ्रंट एलिवेशन के ऊपर, तो ये वो वाली जगह है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट डिफरेंट स्टाइल के अंदर फॉल सीलिंग है। सामने वॉल डिज़ाइन बहुत अच्छा है, वो उन्होंने लूवर डिज़ाइन दे दिया, फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी दे दी हैं। और इसी तरह का पेंट हमें मिलता जुलता लाइट चॉकलेट कलर के अंदर नीचे में मिल रहा था। और ये वही वुड इन्होंने पैनल यूज़ किया हुआ है यहाँ पर MDF का, जो नीचे हमें मिल रहा था। सामने इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है, यहाँ से हमें इसका लॉन का व्यू भी मिल जाता है। मैं आपको बल्कि प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ कि ये देखें, यहाँ से हमें ये इसका लॉन का व्यू आ रहा है, ज़बरदस्त। और फिर हमारे पास आ जाता है इसका ये अटैच वॉशरूम, और ये उसके साथ हमारे पास इसका वॉक इन क्लोजेट, ज़बरदस्त। सेम ड्रेसिंग मिरर यहाँ पर भी मिल रहा है, और ग्लास की इन्होंने क्लोजेट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ की हुई है एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ। और इसके साथ ये छोटा सा एक सिगरेट वगैरह पीने के लिए जगह एरिया मिल जाता है। अच्छा, ये बाहर इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। अच्छा, बाहर वाली रेलिंग के ऊपर ज़बरदस्त, ये भी महंगा काम हुआ हुआ है। अब आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, सामने नीश है, और ये इसमें से कुछ टाइल शायद इंपोर्टेड है। प्रोफाइल लाइटिंग नीचे की तरह यूज़ की हुई है। जकूज़ी टब बहुत अच्छा है, और यहाँ पर वैनिटी वगैरह इन्होंने अच्छी दी हुई है, और वॉल एंड कमोड और फ्लोरिंग के ऊपर प्रैक्टिकल फीचर के नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल्स दी हुई है। और दरवाज़ा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है इस बाथरूम का, मेरे ख्याल से 3.5 या 4 फुट का इन्होंने चौड़ाई में दरवाज़ा दे दिया है। अब चलते हैं रिमेनिंग का घर देखते हैं, और यहाँ से देखें इसकी ओपन स्पेशियसनेस वाली फीलिंग। ये मैंने कहा ना कि लेआउट प्लान टोटली डिफरेंट है। ये हमारे पास आ गया इसका 2nd TV लाउंज, और यहाँ से ये बर्ड्स आई व्यू, ये देखें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है एंट्रेंस के ऊपर, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सामने ह्यूज विंडो पैनल है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, ये काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ है। फ्लोटिंग कंसोल है, इस घर के अंदर अभी कुछ फिनिशिंग्स का काम रहता है। यहाँ पर इन्होंने ये वुडन की फ्लोरिंग दी हुई है, और ये दूसरी साइड एलिवेशन की हमें यहाँ पर मिल जाती है। आई थिंक वो मेरे ख्याल से बारिश का पानी अंदर आया होगा, वो थोड़ा थोड़ा सा पेंट ख़राब हुआ हुआ है वैसे, या शायद फिनिशेस चल रही है क्योंकि घर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये इसका आ जाता है हमारे पास 2nd किचन या किचनेट भी आप कह सकते हैं। और इधर काउंटर टॉप के ऊपर हमें इसका क्या कहते हैं, सेम उसी तरह का मार्बल जो नीचे मिल रहा था वो मिल जाता है। डबल बाउल का सिंक मिल जाता है जो कि कॉलर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और ये इंपोर्टेड फिटिंग्स मिल जाती है। और यहाँ पर इन्होंने NG का एग्जॉस्ट और कैनन का बनर हॉब दिया हुआ है, और ये भी ग्लास उसी तरह इन्होंने यूज़ किया हुआ है। और शीट्स की क्वालिटी दोबारा देखूँ तो काफ़ी अच्छी है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका 2nd, अच्छा ज़बरदस्त। इन टोटल हमारे पास यानी कि 4 किचन्स हो गए ना, तो ये हमारे पास कॉलर्ड बाउल और बड़ा बाउल दिया हुआ है, यानी कि बड़े बर्तन धोना आसान होगा। और टोटली मार्बल के अंदर ही इन्होंने यहाँ पर टाइल यूज़ की हुई है, और स्टोरेज का तो कोई इशू नहीं। और ये उसकी बैक साइड के ऊपर भी किचन के एक टेरेस का एरिया या लॉन्ड्री का एरिया हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ओवरऑल अगर मैं लेआउट प्लान की, सिर्फ और सिर्फ लेआउट प्लान की बात करूँ तो पर्सनली स्पीकिंग बहुत प्रैक्टिकल है इसका लेआउट प्लान।
अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं। और लग्जरी डिज़ाइन एलिमेंट्स है, लग नहीं रहा कि हम लोग कनाल के घर के अंदर फिर रहे हैं, क्योंकि डिज़ाइन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा है। सेम प्रोफाइल लाइटिंग जो नीचे हमें मिल रही थी इस जगह के ऊपर, वही हमें यहाँ पर मिल जाती है। और रास्ता जा रहा है टू द रूफटॉप, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो ये बहुत अच्छा इसका एक और फीचर है। ज़बरदस्त। फोर्थ मास्टर बेडरूम, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, डिफरेंट डिज़ाइन उन्होंने वहाँ पर दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह भी लग सकती हैं। बेडरूम साइड की वॉल आ जाती है और इसके साथ हमें ये वही टेरेस का एरिया जो मैं आपको दिखा रहा था, जो किचन से कनेक्ट कर रहा है। बहुत अच्छे भाई। और ये इसके बाद आ जाता है इसकी क्लोजेट का एरिया। यहाँ पर भी आई थिंक मिरर वगैरह लगना है। और वार्डरोब्स सारी वॉशरूम से बाहर है। 360 शावर है, ग्लास इनक्लोज्ड है, टेम्पर्ड ग्लास है, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है और ग्रोहे की और सारी इंपोर्टेड फिटिंग्स दी हुई है। और वॉल एंड कमोड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और नॉन स्लिपरी यहाँ पर भी टाइल मिल जाती है। और WK की वाकेट की इन्होंने यहाँ पर ये भी इंपोर्टेड वैनिटी दी हुई थी। व्यूअर्स, ऐसे घर मार्केट में बहुत कम आते हैं, जिस लिहाज से इसकी डिमांड है और लोकेशन भी है बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। सेम वॉल नीचे वाले स्टाइल की मिल रही है, यानी कि 3 तो मेरे पास प्रॉपर मास्टर बेडरूम हो गए ना ये। और सीलिंग का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर इन्होंने यहाँ पर सीलिंग दी हुई है। रोप लाइट का काम बहुत अच्छा है, 3 ब्लेड्स के फ़ैन है। और यहाँ पर इन्होंने ये स्विचेस मैंने आपको नहीं दिखाए थे, तो मैं आपको करीब से दिखा दूँ कि TJ कंपनी के इस तरह इन्होंने नॉर्मल और ये स्मार्ट होम्स वाले स्विचेस इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और इसके साथ हमारे पास आ गया इसकी क्लोजेट का एरिया। क्लोजेट अगेन वॉशरूम से बाहर है और स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। और ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, 360 शावर यहाँ पर भी मिल जाता है। सिर्फ एक वॉशरूम के अंदर जकूजी था और बाकी वॉल एंड कमोड्स वगैरह और तमाम इंपोर्टेड फिटिंग्स हमें यहाँ पर मिल जाती है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 1 कनाल स्मार्ट होम फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं, बिलीव यू मी, सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर में मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूं और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदुनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़, मैंने अभी यहाँ असर की नमाज पढ़ी है तो जानमाज मैंने बिछी रहने दी है, तो ये इसकी किबला डायरेक्शन बनती है, यानी कि घर में जिस सिमत में हम लोग एंटर होते हैं बिल्कुल सामने, यानी कि हमारा मुंह किबला की रुख की तरफ होता है।